हम जानते हैं कि इस वक्त आप भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे मैच के रोमांच में डूबे होंगे, लेकिन आज इस मैच को नहीं, कोलकाता को देखना ज्यादा जरूरी है। जब राजनीतिक खिलाड़ियों और भ्रष्टाचारियों की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलने की बजाय एक साथ एक ही टीम में खेलने लगती हैं, तो फिर आम जनता बार बार हारने पर मजबूर हो जाती है। आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच सांठ गांठ का पुल बन जाता है, तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। अगर आपके घर के पास या आपके शहर में कोई पुल बन रहा है और आप ये सोचकर खुश हैं कि वो पुल आपको ट्रैफिक जैम से निजात दिलाएगा और आने वाले वक्त में आपको आसानी होगी, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वो पुल बनने से पहले या फिर बनने के बाद भी एक दिन अचानक आपके ऊपर गिर जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, लेकिन उत्तरी कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके के कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। इन लोगों के ऊपर एक पुल का 750 मीटर का हिस्सा आकर गिर गया और 150 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए, जबकि 18 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। इनमें से कई लोग पुल के नीचे से पैदल गुजर रहे थे, तो कुछ गाड़ियों में सफर कर रहे थे। गिरीश पार्क इलाके में बन रहे 2.2 किलोमीटर लंबे इस पुल को विवेकानंद फ्लाईओवर कहा जाता है। ये पुल पिछले 7 वर्षों से बन रहा था। पश्चिम बंगाल के नेता और कोलकाता नगर निगम के अधिकारी बार बार लगातार इस पुल के पूरे होने की नई डेडलाइंस तय कर रहे थे, लेकिन ये पुल समय पर नहीं बन पाया और आज कोलकाता के कई लोगों के लिए ये पुल खुद एक डेडलाइन बन गया। यानी डेडलाइन मिस करते करते ये पुल डेथ लाइन बन गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। इस हादसे से ठीक पहले बहुत भारी भीड़ इस ब्रिज पर मौजूद थी। कुछ लड़के पुल पर खेल रहे थे, इस पुल को लगातार हिला रहे थे और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां चलने की जगह नहीं बची थी। इस पुल पर एक समय में 100 से 125 लोग ही जा सकते हैं, लेकिन करीब 500 लोगों के पहुंचने के बाद भी लोग ब्रिज पर लगातार पहुंचने के लिए आतुर थे, किसी भी तरह इस ब्रिज पर जाना चाहते थे। और ये लोग कौन थे? वो नहीं जो जरूरतमंद है, अच्छा, वो नहीं जिन्हें नदी पार करनी है, ये वो लोग थे जो पुल पर सेल्फी ले रहे थे। अलग अलग अंदाज में, अलग अलग पोज बनाकर अलग अलग जगहों पर सेल्फी ले रहे थे, इस पुल पर कूद रहे थे। वहां सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात था जो इतने लोगों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहा और इसलिए कई लोग बिना टिकट के भी इस ब्रिज पर पहुंच गए। इस पिकनिक स्पॉट को कई लोगों ने एक मजे का ब्रिज बना दिया था। जिस ब्रिज की क्षमता 100 से 125 लोगों का वजन सहने की हो, उस पर अगर 500 लोग चढ़ जाएंगे तो टूटने की आशंका तो हमेशा ही रहेगी। लेकिन लोगों ने इस आशंका की कोई चिंता नहीं की। लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मजा दिख रहा था। उन्हें अलग अलग एंगल से सेल्फी खिंचवाने की चिंता थी, जबकि सच यह है कि पुल की हालत खराब थी और मरम्मत के बाद भी कई कमियां साफ तौर पर इस पुल में नजर आ रही थी। लेकिन लोगों ने क्या किया? सरकार पर अंधा विश्वास दिखाया। लोगों ने इस कंपनी पर जो इस पुल को मेंटेन कर रही थी, उस पर अंधविश्वास दिखाया और यह सोच लिया कि सरकार जो कर रही होगी ठीक ही कर रही होगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब बताइए मैं क्या करूंगा? चिंता मत करो, गलती करने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। म्यूजिक